जय हिंद जय बिहार साथियों। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं पीएस विद्यापीठ पे एक नया सेशन जो कि है बोर्ड मास। तो इसका हम 0 लेवल से सीखने वाले हैं। ये सभी के एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। बोर्ड मास की परिभाषा कुछ नहीं होती है। ऐसे समझिए कि बोर्ड मास एज अ जोड़ घटो गुना भागा, ये सभी हमारा क्या करते हैं, बोर्ड मास करते हैं। बी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, एम से क्या होता है, ए से क्या होता है, एस से क्या होता है। ये सभी का डिटेल्स हम एक एक बारीकी तरीके से समझेंगे। जैसे पी से क्या होता है, तो बी से ब्रैकेट होता है, पी से ब्रैकेट होता है, पी से क्या होता है, ब्रैकेट क्या होता है, बी से ब्रैकेट, उससे ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ मीन्स क्या होता है, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। डी से क्या होता है, डिवीजन, डी आई वी आई एस आई ओ एन, डिवीजन। एम से मल्टीप्लिकेशन, एम यू एल टी आई पी एल ए सी टी आई ओ एन, मल्टीप्लिकेशन। ए से एडिशन होता है, एडिशन मतलब होता है जोड़, एडिशन मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन मतलब होता है जोड़। एस से सब्ट्रैक्शन, एच बी टी आर ए सी टी आई ओ एन, सब्ट्रैक्शन। ये सभी हम इसका एक एक फुल फॉर्म समझे। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक होता है, क्या होता है साथियों, ब्रैकेट मतलब कोष्ठ होता है। ऑफ मतलब का होता है, डिवीजन मतलब भाग होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, एडिशन मतलब जोड़ होता है, और ये सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। इनको हम बारीकी तरीके से समझेंगे अपने ट्रिक के साथ। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मीनिंग, इसकी परिभाषा। हम बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ये सभी सीख ले। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं, किसके कोष्ठ के प्रकार कितने होते हैं। कोष्ठ के 4 प्रकार, कितने प्रकार, 4 प्रकार, कौन कौन, आइए समझते हैं। सबसे पहले कोष्ठ के कितने प्रकार, 4 प्रकार, कौन कौन, रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मंजली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। ये 4 प्रकार को हम समझने वाले हैं बारीकी तरीके से एक एक करके। और इस पे एक और सवाल, इस पे हम फिर उन पे एक एक सवाल बनाएंगे, कैसे बनता है। हम आपको 0 लेवल से सिखाएंगे कि बोर्ड मास कैसे। एक भी सवाल आप किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बिहार पुलिस और कॉम्पिटिटिव बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि है ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। ये सभी के लिए बहुत ही मजेदार होंगे। इसके कितने प्रकार होते हैं, कोष्ठ के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन, रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मंझला कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे साथियों, सबसे पहले इसमें किसकी क्रिया करेंगे, तो सबसे पहले हमारे क्या आता है, रेखा कोष्ठ, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मंझली कोष्ठ, उसके बाद सब बड़ी कोष्ठ। यानी कि सबसे ऐसे समझिए कि 4 भाई बहन है। कितने भाई बहन, 4 बहन। सबसे पहले किसका, सबसे पहले भाई किसको, हम लोग को पता है कि हमारे फैमिली में सबसे पहले किसका हिस्सा होता है, सबसे छोटा। तो सबसे पहले यहाँ पर रेखा कोष्ठ, उसके बाद छोटी, उसके बाद मंझला, उसके बाद सबसे बड़ा का जो है ना सबसे अंतिम मिलता है। उसी प्रकार इसका क्रिया भी करेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मंझला कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ, ये सब सभी। और उसके बाद आइए हम कुछ सवाल करते हैं। जैसे यहाँ पर है कि 2 भागा 4 गुना 2। इसमें सबसे पहले एक सूत्र याद रखना है, जो कि है यहाँ पर इस प्रकार कि पहले कोष्ठ की क्रिया, उसके बाद का की क्रिया, उसके बाद भागा क्रिया, उसके बाद गुणा क्रिया, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। इसी प्रकार इसका एक सूत्र होता है। फार्मूला क्या होता है इसके प्रकार, यानी कि फार्मूला FORMULA। फार्मूला, इसका सूत्र क्या होता है साथियों, इसका फार्मूला ये होता है कि पहले का करी, उसके बाद करी भागा, शकल गुणे करी जोड़ घटावा। ये सभी हमारा क्या होता है, बोर्ड मास का एक उदाहरण का सूत्र होता है, जो कि पहले का करी, तब करी भागा, शकल गुणे करी जोड़ घटावा। इस पे आइए हम सवाल बनाते हैं। तो 2 भागा, तो सबसे पहले इसमें किसकी क्रिया, तो भागा क्रिया। 2 से 2 भागा 2, 2 प्लस में 2 माइनस 2 प्लस में 2 गुना में 2। इसमें अब बताइए कि सबसे पहले हम किसकी क्रिया किए, तो सबसे पहले हम भाग की क्रिया कर चुके। किसकी क्रिया, भाग की। उसके बाद किसकी क्रिया, गुना क्रिया। तो 2 ये गुना हमें, तो 2 दूनी 4, प्लस में 2 माइनस में 2, अब प्लस में, तो फिर ये भी गुना में है, तो 2 ये दोनों किसकी क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर गुना की क्रिया खत्म हो चुका है। उसके बाद किसकी क्रिया बोले साथियों, गुना के बाद में जोड़ की क्रिया होती है। किसकी क्रिया, पहले का करी, तब करी भागा, शकल गुणे करी जोड़ घटावा। ये आप रट लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड मास से सवाल नहीं छूटेगा। आइए हम जानते हैं उसके बाद जोड़ की क्रिया। तो 4 और 2 6, माइनस में 2 और माइनस में 2 और फिर प्लस में 4। उसके बाद हम फिर ये जोड़ में बचा हुआ ना, तो जोड़ में ये अभी इनके साथ है तो जोड़ का चिन्ह, इसके साथ है तो घटो का चिन्ह। तो इनको और इनको एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पर 6 में से 2 गया तो, या 6 4 10 माइनस 2 बराबर 8, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बोर्ड मास का सरलीकरण कहलाता है। इसी को कहते हैं हम बोर्ड मास का सरलीकरण। दूसरा सवाल ये बनाते हैं कि यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल यही है कि 3 पूर्णांक, इसमें सबसे पहले बताइए कि किसकी क्रिया। तो सबसे पहले इसमें हमारा होगा किसकी क्रिया, तो का की, पहले का की क्रिया ना। कोष्ठ अगर नहीं रहेगा फिर उनके बाद आता है का, उसके बाद भागा, उसके बाद जोड़, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ घटो। ये सभी हम आप पढ़े के तरीके समझाने वाले हैं। आइए
तो इसमें सबसे पहले क्या आगे क्रिया, तो 3 8 या 24 2 26/8 का 4 या 12 2 14/3 माइनस 4 या 12 1 13/4 भागा 10 11/2 ये हमारा आ गया। उनके बाद इसमें बताइए सबसे पहले साथ किसकी क्रिया, तो पहले का की क्रिया। तो का मतलब यहाँ पे क्या होता है साथियों, यहाँ पर समझते हैं का मतलब होता है गुणना। का मतलब क्या होता है, गुणना। तो गुणा 14/3 माइनस 3/4 भागा 11/2 ये हमारा आ गया। उनके बाद बात करते हैं तो 26 ये कटेगा ना साथियों, तो 4 और ये कटेगा तो यहाँ पर 4 और यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पर आएगा 7 ये कट चुका है। तो 13 7 91 और 3 दूनी 6 माइनस में 13/4 भागा में 11/2। उनके बाद आइए साथियों, उनके बाद बात करते हैं तो ये 91/6 माइनस ये क्या होगा, कटेगा। तो कटेगा नहीं तो इसको पहले सबसे पहले आप भागा क्रिया जो करेंगे 13/4 गुना 2/11। उसके बाद अब भागा क्रिया जब गुना में पलट गया तो अब इनको किस में क्या करेंगे, इसको अब काटेंगे 2 दूनी 4 बराबर 13/11 ये दूनी 22। फिर ये मल्टीप्लाई हो गया तो दोनों को जब गुना कर देते 11 दूनी 22। अब इनका क्या करना साथियों, फिर इनका घटो निकालना। तो 22 और 6 का क्या करना है साथियों, 22 और 6 का लघुत्तम निकाल लेना है। यहाँ पर आएगा 11 यहाँ पर आएगा 3 11 तिया 11 दूनी 22 तिया होगा 66। तो यहाँ पर कटेगा आपको 11 11 एकम, यहाँ पर 6 एकम 6 11 11 को 91 से गुना कर दी एंटी यानी कि 1 और फिर 9 1 10 का 0 हासिल 1 9 1 10 11 से 1 आंसर 11 से 1 फिर 11 0 1 माइनस यहाँ पर 22 दिया 13 दिया 39। इनको घटा दीजिए 10 से 9 गया 2 यहाँ पर बच गया 9 में से 3 गया तो 6 और इसके 10 से 62/66। उनके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर। इसको कहते हैं हम क्या, सरलीकरण। बोर्ड मास का एक सरलीकरण का सवाल था। और दूसरा सवाल हम बात करते हैं जिनमें सभी कोष्ठक की प्रयोग किया गया, जिसमें क्या क्या सभी कोष्ठकों का प्रयोग किया गया। तो उनको सीखते हैं कैसे बनाते हैं, उनको हम किस सीखने का तरीका समझाते हैं, ट्रिक समझाते हैं कैसे बनाना है नहीं बनाना है। उनके बाद हम ट्रिक समझाते हैं कि इनका ट्रिक कैसे बनाना है। ट्रिक के साथ आइए, जैसे यहाँ पर 2 नंबर का सवाल नहीं सॉरी 3 नंबर का सवाल है। यहाँ पर 3 नंबर का सवाल हमारा है तो इसको हम यहीं से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले सबका पूर्णांक निकालिए। तो 5 दूनी 10 3 13/5 भागे और बड़ी कोष्ठ 4 3 दूनी 6 और 4 10 बट्टे में 3 प्लस मंझला कोष्ठ 8 दूनी 10 3 13 और सॉरी 8 दूनी 16 16 3 19/8 प्लस में 8 24 25/8 माइनस 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस 6 1 7/2 माइनस 4 3 7/2। छोटी कोष्ठ मंझली कोष्ठ बड़ी कोष्ठ बंद। अब इसकी क्रिया करते साथियों, इनका क्रिया करना है। तो सबसे पहले इनका क्रिया करने के लिए हम बताए थे कि सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पे रेखा कोष्ठ लगा हुआ था। यहाँ पे रेखा कोष्ठ लगा हुआ था तो रेखा कोष्ठ बोल देते थे। रेखा कोष्ठ लग चुका है तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले इसकी रेखा कोष्ठ की बात करें तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ की क्रिया करेंगे, भारी के तरीके समझेंगे आराम से। 19/8 प्लस मंझला कोष्ठ 25/8। देखिए साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम बता चुके हैं कि सबसे पहले किसके कोष्ठ की क्रिया, तो रेखा कोष्ठ की क्रिया। तो रेखा कोष्ठ हमारे यहाँ पे है ना। तो उनके बाद हम बात करते हैं तो 5/2 माइनस इनका लॉस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर 4 से जब उसमें लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और फिर 2 7 2 दूनी 7 माइनस 7/2 ये हमारा क्या आ जाएगा 0/2। और छोटी कोष्ठ बंद मंझला कोष्ठ और ये बड़ी कोष्ठ। और फिर इनके बाद आते हैं किसका क्रिया होगा साथियों, उनके बाद किसकी क्रिया होगा, उनके बाद हमारा होगा किसका, ये छोटी कोष्ठ क्रिया ना। तो 10/3 प्लस में मंझला कोष्ठ 19/8 प्लस में मंझला कोष्ठ 25/8 माइनस। अब इसका जब भी क्रिया करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और फिर यहाँ पर आएगा 5 माइनस फिर यहाँ पर आएगा तो 2 से 2 भागा देंगे 1 को 0 से गुणा करेंगे 0। यहाँ पर छोटी कोष्ठ बंद मंझला कोष्ठ बड़ी कोष्ठ फिर बंद हमारा यहाँ पे आइए। तो फिर इसके बाद छोटी कोष्ठ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी कोष्ठ को खत्म करेंगे साथियों। क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा रेखा कोष्ठ खत्म हो चुका है, रेखा कोष्ठ खत्म हो चुका। उनके बाद छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो 10/5 भागा बड़ी कोष्ठ। उनके बाद 10/3 प्लस
मेजला कोस्ट 19/8 प्लस मेजला कोस्ट 25/8। ये छोटी कोस्ट की क्रिया जब भी करेंगे तो 5 में से 0 गया तो 5/2 और ये मेजला छोटी कोस्ट खत्म, तो हमारा क्या बच गया, बड़ी कोस्ट ना। अब उनके बाद आते हैं साथियों किसकी क्रिया हो गई, उनके बाद हमारा होगा मेजली कोस्ट की क्रिया। तो किनकी बताए थे, तो यहाँ पर 4 प्रकार बताए थे। सबसे पहले रेखा कोस्ट, उसके बाद छोटी कोस्ट, उनके बाद होगा क्या, मेजला कोस्ट, उनके बाद क्या हो जाएगा, उनके बाद हो जाएगा 4 नंबर में बड़ी कोष्ठ की क्रिया। सबसे पहले रेखा कोष्ठ की क्रिया के लिए, छोटी कोष्ठ की क्रिया के लिए अब किसकी क्रिया होगा, तो अब होगा मेजली कोष्ठ की क्रिया। अब किसकी क्रिया होगा साथियों, मेजली कोष्ठ की क्रिया होगा। तो यहाँ पर मेजली कोष्ठ की क्रिया हो रही है 19/8 प्लस में इसके बीच की क्रिया करेंगे ना, मेजली कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो 25 और 8 का लॉस हमारा 8 और 25 माइनस 5 जो कि 20, ये मेजली कोष्ठ बंद बड़ी कोष्ठ। अब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, मेजली कोष्ठ को खत्म करना है तो 10/5 भागा बड़ी कोष्ठ 10/3 प्लस मेजली कोष्ठ 19/8 प्लस 5/8 और फिर मेजली कोष्ठ, और यहाँ पर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी कोष्ठ। अब फिर यहाँ पे साथियों देखिए यहाँ पर मेजली कोष्ठ आ चुका है तो फिर इनकी भी क्रिया करेंगे तो भागा बड़ी कोष्ठ 10/3 प्लस इनका लॉस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, इनका लॉस आएगा 19 प्लस में 5 और ये मेजली कोष्ठ बंद। अब की बात इनका साथियों क्या करना है, इनका बात क्या करना है, मेजली कोष्ठ को खत्म करना। तो मेजली कोष्ठ को जब भी खत्म करेंगे तो यहाँ पर होगा बड़ी कोष्ठ और यहाँ पर 10/3 और प्लस में इनका 19/5 कितना हो जाएगा साथियों, 19/5 हो जाएगा आपका 24/8। ये मेजली कोष्ठ हमारा खत्म। अब आ गया बड़ी कोष्ठ तो 10/5 भागा बड़ी कोष्ठ। अब इसकी क्रिया करेंगे तो 8 या 24 तो 3 8 24 और यहाँ पे कितना आएगा 8 या 24 3 8 10 80 प्लस 72 बड़ी कोष्ठ बंद। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 10, अब यहाँ पर आइए थोड़ा बात करते हैं तो 10 बटे क्या हो जाएगा 10/5 भागा बड़ी कोष्ठ को क्या करना है साथियों, तो बड़ी कोष्ठ को खत्म करना है तो 80 और 2 8 7 15 152 बटा यहाँ पर आएगा 24। अब इसमें भागा की क्रिया करना है ना, अब भागा की क्रिया जब भी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 और यहाँ पे कटेगा तो 2 2 7 14 और 6 दूनी 12, यानी कि इसको काटेंगे तो फिर यहाँ पर कितना होगा 12 बट्टे में 3 और 8, ये फिर बचेगा 6 और 19 दूनी 38 बराबर में 6/19। इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका साथियों, बोर्ड मास के एक सवाल का हम क्या कर लिए, सरलीकरण कर लिए। तो उम्मीद करते हैं ये हमारा सेशन बोर्ड मास वाला विद्यापीठ BS विद्यापीठ बहुत ही मजेदार लगा हो। अगर ये समझ में आ गया हो बोर्ड मास 0 लेवल से तो हमें लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय बिहार।